हरे कृष्णा। आप सभी को ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज है अत्यंत पवित्र ज्येष्ठ मास और उसकी अमावस्या तिथि। अमावस्या के दिन पितरों के लिए विशेष तर्पण, श्राद्ध क्रिया, पिंडदान इत्यादि किए जाते हैं। हमारे वैदिक पंचांग में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन प्रातःकालीन स्नान करके पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए तर्पण, दान इत्यादि किया जाता है। और ऐसा करने से जो पितृगण उच्च गति को प्राप्त नहीं हुए हैं उन्हें भी मोक्ष प्राप्त होता है। तो ऐसी अत्यंत पुण्यमयी अमावस्या तिथि आज उपस्थित है। आज वट सावित्री का व्रत भी मनाया जा रहा है, यानी कि पूर्णिमांत कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर वट सावित्री पूजन किया जाता है। विवाहित महिलाएं अपने पति और सौभाग्य की रक्षा के लिए ये विशेष व्रत धारण करती हैं। और फिर कल से अधिक मास आरंभ होने वाला है। आज शनि जयंती भी मनाई जा रही है। तो इस प्रकार से आज ज्येष्ठ मास की अमावस्या का अत्यंत शुभ और मंगलमय संयोग बन रहा है। ऐसे में चलिए हम इसी अमावस्या से जुड़ी हुई पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की अमावस्या कथा आरंभ करते हैं। करचरण कृतं वाक् कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। हे प्रभु, मैंने हाथ, पाँव, वाणी, शरीर, कर्म, कर्ण, नेत्र अथवा मन से जो भी अपराध किए हों, वे विहित हों या अविहित, उन सबको आप क्षमा कीजिएगा। हे करुणा सागर श्री महादेव शंकर, आपकी जय हो। एक समय पितरों के देवता यमराज ने सुना कि भगवान शंकर इस संसार के रक्षक हैं, इसलिए वे उनके पास गए। एकाग्रचित्त होकर उनकी स्तुति करने लगे। यमराज ने कहा, हे समस्त पापों को जलाने वाले भगवान भर्ग को नमस्कार है। देवताओं के संरक्षक प्रकाशमान महादेव को नमस्कार है। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले जटाजूटधारी रुद्रदेव को नमस्कार है, जिनके गले में नील का चिन्ह सुशोभित है, जो पाप और ताप का नाश करने वाले हैं। सर्वव्यापी आकाश उन्हीं का अंश है। काल जो प्राणियों को ही अपना ग्रास बना लेता है, वो काल के भी आप स्वामी हैं और आप काल स्वरूप हैं। हे भगवान, वही भगवान शिव को नमस्कार है। हे देव देवेश्वर, जब कोई कठिन तपस्या करता है तो आप प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान ब्रह्मा भी मनुष्यों के श्रेष्ठ कर्मों से प्रसन्न होते हैं और इसी प्रकार वेदों से जानने योग्य सनातन भगवान विष्णु विभिन्न प्रकार के यज्ञों और व्रतों से प्रसन्न होते हैं, मनुष्यों को परम भक्ति प्रदान करते हैं। देवी दुर्गा भी उपासना से प्रसन्न होकर भौतिक भोग और स्वर्गीय संपत्ति प्रदान करती हैं। भगवान सूर्य अपने उपासक को जीवन और स्वास्थ्य देते हैं। उसी प्रकार गणेश जी भी अर्घ्य, पाद्य, चंदन आदि से पूजित होने पर और उनके मंत्रों का जाप करने पर सभी विघ्नों को दूर करते हैं। लेकिन आपके पुत्र कार्तिकेय जी ने इस संसार के सभी प्राणियों के लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए हैं। उनके दर्शन मात्र से सभी मनुष्य, यहाँ तक कि पापी भी स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, जिसे लोभ स्पर्श नहीं करता, जो काम और वासना से मुक्त है, जो यज्ञ करता है और धार्मिक है, वे सभी पुण्यात्मा पुरुष जो उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। अधम से अधम पापग्रस्त चांडाल आदि भी कुमार कार्तिकेय के दर्शन मात्र से उसी गति को प्राप्त कर लेते हैं। ये कितने आश्चर्य की बात है। यमराज के ये वचन सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे धर्मराज, मनुष्य के मन का आंतरिक पाप नष्ट हो गया है। उनके हृदय में श्रद्धा का भाव उदय होता है। फिर पूर्व के पूर्ण प्रभाव से उसके हृदय में उत्तम तीर्थों और संत महात्माओं के दर्शन करने की इच्छा जागृत होती है। हे धर्मराज, कुमार कार्तिकेय के दर्शन से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, उससे तुम्हें आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। कर्तव्य का उपदेश करने वाला वेद वाक्य सभी के लिए फलदायी होता है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए सभी तीर्थों का सेवन करना, यज्ञ करना और विभिन्न प्रकार के दान देना उपयुक्त है। इसलिए मनुष्य को शुद्ध अंतःकरण से अपनी आत्मा का चिंतन करना चाहिए। हे यमराज, मैं समस्त भूतों में स्थित आत्मा हूँ। मैं स्थिर, सत्तावान, स्वयंभू और विघ्नहर्ता हूँ। मैं गर्मी और सर्दी से मुक्त हूँ। मैं आत्मनिष्ठ, नित्य, नित्य युक्त और इच्छा रहित हूँ। मैं अचल, काल्पनिक मतभेदों और विवादों से दूर, ज्ञेय, अनंत, स्वतंत्र
और स्वयं प्रकाशमान हूँ। इसे ही वेद वेत्ता विद्वान ज्ञान कहते हैं। वे सर्वत्र आत्मचेतन रहते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति सार्वभौमिक अंतर्निहित सार को जानकर समभाव से कार्य करता है, लेकिन मात्र दिशा स्वरूप अपनी आत्मा को भूल जाने के कारण सभी प्राणी संसार के बंधनों से बंधे हुए दिखाई देते हैं। तत्व ज्ञान से रहित बहिर्मुखी प्राणी एक दूसरे को कर्म, क्रोध, काम, भय, घृणा, मोह और ईर्ष्या से दूषित करते हैं। अतः मतभेद से उत्पन्न इस रहस्य को मिथ्या जानकर अपने भीतर में स्थित दिव्य ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहिए। यही सच्चा दर्शन है, जहाँ अभेद से भेद, वैराग्य से क्रोध और क्रोध के अभाव से क्रोध की प्राप्ति होती है। वो मेरा परम धाम है। शब्द अनंत है क्योंकि ये एक वाक इंद्रिय क्रिया है, अतः यह परमार्थ वस्तु को प्रकाशित नहीं कर सकता। शब्द वो है जो क्रिया प्रधान धर्म की प्रेरणा देता है। सक्रियता और निवृत्ति और पूर्ण अवस्था जिसमें लुप्त हो जाती है, शाश्वत स्थिति उसी को माना जाता है। वो व्यवहार शून्य, बोध स्वरूप, अनासक्त, निर्विकल्प, इच्छा रहित, वेद वेद्य और अगम्य है। हे यमराज, जिनकी जड़ अनादि काल से चली आ रही है, माया के कारण जिनका विचार भी करना कठिन है, जो मायावी संसार से ऊपर उठकर माया का सर्वथा त्याग करके स्नेह और आसक्ति से रहित हो गए हैं, वे विकल्पहीन नित्य पद को प्राप्त करते हैं। ये संपूर्ण संसार काल्पनिक है। ये विचार हमेशा आश्वस्त करने वाला होता है। ये संपूर्ण भौतिक संसार अस्थायी है। जिन्होंने इस धारणा को त्याग दिया है, वे परम पद को प्राप्त करते हैं। जैसे छिप में चांदी, रस्सियों में सांप और सूर्य की किरणों में जल की प्रतीति मिथ्या होती है, वैसे ही अनंत ईश्वर में अनित्य संसार की प्रतीति भी मिथ्या है। आत्मा एक है। इसे जानने से व्यक्ति दयालु और अहंकार रहित हो जाता है। ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष को बंधन कहाँ से प्राप्त होगा? क्या आकाश में कभी फूल खिल सकते हैं? ज्ञानी का संसार बंधन खरगोश के सिंग के समान मिथ्या है। इसलिए इस विषय में अधिक बात करने से कोई लाभ नहीं। जिन लोगों ने अहंकार को त्याग दिया है और लोभ तथा वासना को दूर कर दिया है, वे काम और क्रोध से मुक्त मनुष्य का पद प्राप्त करते हैं। जब तक मन में कर्म, लोभ, क्रोध और घृणा है, तब तक केवल शब्दों का ज्ञान रखने वाले ज्ञानियों को मुक्ति नहीं मिलती। हे यमराज, जिनके सभी पाप नष्ट हो चुके हैं, वे सभी ऋषि जो ज्ञान का प्रचार करने वाले, ज्ञान अभ्यास के लिए उपयुक्त हैं, फिर भी ज्ञान वेत्ता नहीं है। ज्ञान ज्ञेय और ज्ञान गम्य वस्तुओं को जानने से ही मनुष्य ज्ञाता कहलाता है। और ये कैसे जाने, किसके द्वारा जाना जाए और किसे जानना अभीष्ट माना गया है, ये सब कुछ मैं आपके ज्ञान के लिए संक्षेप में बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। जिस प्रकार एक पृथ्वी घूमती हुई प्रतीत होती है, वैसे ही ये आत्मा भी विवेक से अनेक मानी जाती है। इस प्रकार आत्मा को जानने से मनुष्य संपूर्ण भौतिक संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। गुरु के मुख से श्रवण और विशेष ध्यान के माध्यम से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना उचित होता है। इस प्रकार आत्मा को जानने से मनुष्य स्वयं ही बंधन से मुक्त हो सकता है। ये समस्त संसार माया जाल है। ममता से संजोया हुआ ये महान संसार अनित्य है। ममता को दूर करने से अनायास ही संसार से मुक्ति मिल सकती है। इसलिए हे यमराज, आप सर्वथा सदैव प्रार्थना पूर्वक आत्म तत्व का चिंतन करें, परम भगवान श्री हरि की उपासना करें। यही मेरा आदेश है। इस प्रकार भगवान शंकर से उपदेश प्राप्त करके यमराज ज्ञानवान हो गए और आत्म स्वरूप में स्थित हो गए। परम भगवान श्री हरि की उपासना करने लगे। वे कर्म से समस्त जीव मात्र के शासक हैं। सभी प्राणियों को अपने कर्म अनुसार दंड से पुरस्कृत करते हैं और अपने चित्त को एकाग्रता में रखकर सभी प्राणी और मनुष्यों का कल्याण करते हैं। तो ये थी आज की हमारी मौनी अमावस्या की कथा। मौनी अमावस्या का ये पावन दिन एक ऐसा भी दिन है जब इस समय चल रहे महाकुंभ मेले में विशेष स्नान किया जाता है। इस पवित्र दिन के विषय में कहा जाता है कि जो भी मनुष्य माघ मास की मौनी अमावस्या के दिन पवित्र गंगा नदी में, यमुना नदी में या फिर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के पवित्र त्रिवेणी संगम प्रयागराज में स्नान करता है, वो न सिर्फ अपने पापों से मुक्त हो जाता है, अपितु सर्वोच्च मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। और इसलिए इस समय महाकुंभ मेला चल रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। इस समय में इस पवित्र जल में अमृत की बूंदों का प्राकट्य होता है और इसलिए ये माघ मास की अमावस्या का विशेष दिन इस त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए भी सर्वश्रेष्ठ बताया गया है।
महाकुंभ मेले के आज शाही स्नान का दिन है। तो अगर आप महाकुंभ मेले में जा रहे हैं तो आज के दिन स्नान करना अत्यंत पुण्यप्रद बताया गया है। माघ मास की अमावस्या के दिन स्नान और दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन प्रत्येक मनुष्य को अपनी क्षमता अनुसार, नीति अनुसार अर्जित किए गए अपने धन का कुछ हिस्सा दान करना चाहिए। किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पर हमारी वैदिक संस्कृति की धरोहर का संचय किया जा रहा हो, जहाँ पर भगवान के किसी धार्मिक कार्य का अनुष्ठान हो रहा हो, या फिर किसी मंदिर में, गौशाला में जरूरतमंद व्यक्ति को, या फिर जहाँ पर भगवत धर्म का प्रचार किया जा रहा हो। इस दिन किया गया दान मनुष्य के लिए अक्षय बन जाता है। 17 मई से शुरू हो रहे इस अधिक मास का सही पालन करने के लिए बहुत से नियम और विधियां बताई गई हैं, लेकिन अधिकतर लोगों को ये नहीं पता होता कि क्या करें क्या ना करें। व्रत की सही, प्रमाणभूत और सरल विधि क्या है। इसलिए इस बार हम आपके लिए लाए हैं एक स्पेशल अधिक मास ई बुक, जिसमें आपको मिलेगी अधिक मास की सारी कथाएं, संपूर्ण व्रत विधि, संकल्प मंत्र, श्लोक और आपके सभी प्रश्नों के उत्तर भी। तो पुरुषोत्तम मास शुरू होने से पहले अभी अपनी ई बुक डाउनलोड करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अगर आज की ये कथा अच्छी लगी है तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, माघ मास की इस अत्यंत परम पवित्र मौनी अमावस्या के दिन अपने मन, शरीर और चेतना को अधिक से अधिक भगवान श्री हरि की भक्ति में लीन करते हैं और वास्तविक मौन का पालन करते हैं। हरे कृष्णा।